नमस्कार। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और पिछले लेक्चर में एक जगह एक त्रुटि सुधार समझते हैं, जहां पर ये CrO5, ये ध्यान रखिए, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था इस तरीके से, ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ये रहेगा और ये ऐसे, ठीक इस तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर ये परऑक्साइड लिंकेज दिखाया गया था, तो एक लाइन यहाँ खींच दी गई थी, ये लाइन नहीं रहेगी। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। ठीक, जहां पर आप ये लिखे एक लाइन यहाँ खींच दी गई है, ये लाइन नहीं रहेगी, इसको मिटा लीजिए। इसको मिटा लीजिए का मतलब इसको क्रॉस कर लीजिए, बाकी सही है। ये क्या होता है तो कहेंगे इसको परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। वहां लिखा है पराक्सी इफेक्ट, ठीक है ना, तो इसको परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, परऑक्साइड है ये। ठीक, तो परऑक्साइड में कितना -1 -1 -1 -1, ये देखिए -2 और फिर मिला के यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ये त्रुटि सुधार पिछले लेक्चर का कर लीजिए आप लोग, इसको तुरंत सही कर लीजिए। सब कुछ सही करके पढ़ा जाएगा, कुछ भी गलत नहीं पढ़ना। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता इसमें। देखिए स्पीसीज जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है, या फिर स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या फिर स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो। तीनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी स्पीसीज जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, या स्पीसीज जो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो। यानी इसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सेंट्रल मेटल या एटम का एलिमेंट का, सेंट्रल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज करे। ये सब कैसे हो जाएंगे? आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? यानी सारे का मतलब कोई स्पीसीज इसमें और लगा दीजिए, और समझने में। ठीक, ये क्या होते हैं? कहेंगे आर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहां पे क्या है, कहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यानी Cu2O प्लस का किससे? Cu2S। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, ठीक है। Cu2O और Cu2S से बना कितना? 6 कॉपर प्लस का SO2। आपको बताना इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात? चलिए आपको बताना है इसमें, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर यहां पे है 269, पेज नंबर 269, पेज नंबर 269। अच्छा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका नाम होता है रिडक्टेंट कहते हैं इसको, और भी एक नाम से कहते हैं रिडक्टेंट, और इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए यहां पे अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता ही होगा, इसका क्या हो जाएगा? +1। ठीक, इसमें भी +1, लेकिन इसका -2, इसका -2। सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकलने जाते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? 0। यहां पे सल्फर का कितना हो जाएगा? कहेंगे +4। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यानी यहां से देखिए इस वाले केस में ये जो स्पीसीज है, इसमें जो ये वाला एलिमेंट है सल्फर, इसका क्या हो रहा है? कहेंगे इसका देखिए -2 से ये हो जा रहा है +4, यानी हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी इस स्पीसीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये किस तरह से काम करेगा? कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यानी क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब यहां पर इस वाली स्पीसीज में आप देखिए बड़े ध्यान से, इस वाली स्पीसीज में आप देखिए बड़े ध्यान से, पेज नंबर 269, पेज नंबर 269। ठीक, इस वाली स्पीसीज में जो कॉपर है इस पे +1 और यहां से 0, यहां क्या हो गया? यानी रिडक्शन हो गया, यानी इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो होता है रिडक्शन। ये देखिए क्या है, यहाँ पे +1, यहाँ 0, ये हो गया रिडक्शन। ये हो गया क्या? रिडक्शन। यहां हो रहा ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर -2 से देखिए नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो रिएक्शन में, ठीक, तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यह है प्रोसेस ऑक्सीडेशन की, यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन की।
जब ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है तो इसमें देखिए कॉपर वाले को सॉरी सल्फर को यह -2 है और यहां से +4 में जा रहा है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर देखिए कॉपर, ठीक ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, यानी यहां पर कह रहे हैं रिडक्शन हो रहा। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, इसलिए ये क्या है, कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, बस यही जान गए, काम खत्म हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। यहां पर देखिए क्रोमियम का, ठीक, कितना हो जाएगा, कहेंगे देखिए क्रोमियम का निकालना है आपको, कितना आएगा, +7, 7 दूना 14, और 14 में से यानी +6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +6। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 हो जाएगा, ठीक। SO3 -2 है, तो यानी 3 दूना 6, और यहां +4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, +4 आ जाएगा। चलिए यहां पर देखिए +3 है, और यहां पर कितना है, SO4, यहां पर आ जाएगा कितना, +6 आ जाएगा, 4 दूना 8 +6। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका हमने लिख लिया। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है इसमें ये देखिए +6 से क्या हो रहा है, क्रोमियम जो कि जा रहा है किसमें, +3 में, यानी यहां पर हो रहा है रिडक्शन, यानी क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन। इसका मतलब ये स्पीसीज कैसी है, कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये रिड्यूस हो रही है, कुल मिलाकर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाली स्पीसीज का कहानी देखें, ये वाली स्पीसीज देखिए यहां से ये जा रही है यहां, ठीक। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए +4 है इसमें सल्फर, यहां +6, यानी यहां का हो रहा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, इसका मतलब ये स्पीसीज किस तरीके से काम कर रही है, कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या रिडक्टेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सवाल हैं जरा नीट में आए हुए हैं, जरा उनको देख लेते हैं, इसको नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं सवालों पर थोड़ा सा। चलिए एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, 2021 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, ठीक, द मेटल ना 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 ना, ये तो मेटल डिस्प्ले, अभी टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े, उसके नीचे सवाल है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, रिएक्शन, ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नीट का, ठीक। यहां पर दे रखा CH4 और प्लस का क्या लिए हैं, 4Cl2, 4Cl2, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, यहां से कह रहे हैं ये देखिए CCl4 बन जा रहा है, और प्लस का कितना, कहेंगे यहां पे H2 निकल जा रहा है, कितना H2 निकाल रहे हैं, 4HCl, 4HCl बन जा रहा है। चलिए सवाल में पूछा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन, है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, सवाल में क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, देखिए इस वाले केस में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +4 करता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे हो जाएगा +4। चूंकि एक क्लोराइड बना हुआ है, यानी हाइलाइड, हाइलाइड में -1 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, अच्छा ये +100 करता है ना भाई साहब, ये +100 करता है, मतलब नॉन मेटल के साथ है ये प्लस, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, -4। यहां हाइलाइट है, -1 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। यानी चेंज कितने से कितने का हुआ, कहेंगे -4 to +4। ये देखिए सवाल में पूछा गया, 2021 का सवाल है, -4 to +4, ठीक। चलिए एक कह रहे हैं कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक। ट्राई ब्रोमो का मतलब यानी Br3O8, इसी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। एक होता था Br, यहां पे हो जाएगा Br और यहां पे हो जाएगा Br, ठीक। ये 2 ऑक्सीजन तो यहां से लग जाएंगे, और उसके बाद इस तरीके से ऑक्सीजन लगाया गया। हमने कहा था आप इसको याद रख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज, ये 2019 में पूछा गया उड़ीसा नीट में और 2014 में। कह रहे हैं कि Cr का बताना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, किसमें, कह रहे हैं इन CrO5। अभी हमने देखा गलती सुधार वाले में
बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसे Cr और यहाँ पे O, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर। कुछ चीजें आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, कहेंगे +6 होता है। क्यों? क्योंकि ये पराक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे पराक्साइड लिंकेज है, पराक्साइड इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे -1 यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, इसका मतलब -2। सभी को ऐड कर दीजिए यानी +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। -6 भी दिया हुआ है, ऐसी गलती मत कर दीजिएगा। ठीक, चलिए एक और सवाल है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस किसमें बताना है? कह रहे हैं कि PO4-3 में, और किसमें? अच्छा, सल्फर का बताना है, किसमें? SO4-2 में। और क्रोमियम का किसमें? कह रहे क्रोमियम का इसमें बता दीजिए, Cr2O7 में, -2 लगा हुआ। ठीक, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आप रिस्पेक्टिवली बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 2009 में। तो यहां कितना हो जाएगा जब इसका निकालेंगे? तो चलिए एक जो है बेसिक तरीके से करके दिखा दे आपको। ये x हो जाएगा, यहां 4 है तो यहां लिखेंगे प्लस, फिर यहां पे -2 इंटू, ठीक, -2 इंटू कितना 4 इज इक्वल टू कितना? ये -3 है तो यानी -3। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना हो जाएगा यहाँ? -3। ये चलिए ये -1 ऑक्सीजन का हमने इधर कर दिया। ठीक है, तो x से अब यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 दूना 8, -8 आ जाएगा। ये -8 उधर जाएगा तो +8 बन जाएगा। अब जब +8 बन गया तो उसमें -3 करना रहेगा तो कितना बचेगा? +5। क्लियर है? यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक, इसी तरह से आप इसका निकालेंगे। ये देखिए -2 इक्वल के उधर पहले से है, 4 दूना 8 जो कि माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस यानी यहाँ कितना हो जाएगा? +6। इस तरह से क्रोमियम में 7 दूना 14 उधर पहले, यानी 7 दूना -2 इधर पहले से है ना, -2 पहले से, 7 दूना 14 प्लस में उधर जाएगा, कितना 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो +6 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी +5 +6 +6। ठीक, इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया है यहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe आयरन का पूछा गया। एक सवाल और है, चलिए यहां कर लीजिए इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत आसान आए हैं। Fe3O4 में तो फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका भी, Fe3O4 में फ्रैक्शनल होता है। कहेंगे क्या होता है? कहेंगे ये देखिए 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस करके -2 × 4 = 0, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3 आ जाएगी। ठीक, 8/3 आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन, किसमें बताना है? H4IO6-। कोई दिक्कत है क्या? फटाफट कर लेंगे। एक सवाल और उन्होंने पूछा, यानी H4IO6-1, इसमें पूछा गया आयोडीन का। इसमें किसका? आयोडीन का। निकाल लेंगे, और कोई सवाल तो नहीं मिल रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ इसमें अभी 1-2 सवाल और मिल जाएंगे, एक सवाल अभी और मिल रहा है। चलिए इसमें आपको बताना आयोडीन का, तो नहीं बता लेंगे। ये देखिए आयोडीन नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्लस, यानी इसका हो जाएगा +4। ठीक, आगे इसका x मान लिया हमने। ठीक, इसका यहाँ पे प्लस का कितना लिखेंगे? माइनस कितना? 2 × 6 = कितना? -1 पहले से लगा हुआ। x की वैल्यू निकालनी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ ये 4 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +12। ठीक, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 5 = 12, +7 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल इस तरीके से पूछा गया है, कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनायंस बताना है। अगला सवाल कह रहे हैं कि इसमें SO3-2 में और H2O4-2 में और H2O6। चलिए इसको जरा सा करें, इसको नोट करिए, फिर उसका स्ट्रक्चर बना के करते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए सवाल में क्या था भाई? SO3-2 H2O4-, देखिए पहला दे रखा है इसमें SO3-2, फिर दे रखा है दूसरा H2O4-2,
H2O4 -2, ठीक। फिर दे रखा है यहाँ पे H2O6 -2। सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना है, ठीक ना। बड़ा आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे देखिए यानी 3 दूना 6 और -2 उधर पहले से है, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या जाएगा, यानी यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। चलिए इसमें देखिए, यानी इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ही बतानी है आपको, तुरंत आ जाएगा। -2 उधर पहले से है और यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, अरे एक तो करके दिखाई दीजिए सर जी, का है मतलब। ये देखिए 2x और यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ -2 ऑक्सीजन का -2 ऑक्साइड के साथ -2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे इंटू 4। आप बेसिक्स एकदम मत भूलिए, बेसिक्स भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आप बड़े आराम से निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 दूना 8, ये -8 बनेगा, उधर जाएगा +8 में हो जाएगा। उधर जाने का मतलब इक्वल के उधर +8, और +8 में से -2 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा +6, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा +3। चलिए अगला इसी में देख लेते हैं यहां पर, ठीक। तो आप तुरंत निकाल लेंगे, यानी ये सल्फर, इसमें सल्फर कितना हो जाएगा, -2 पहले से 6 दूना 12, 2 10 खत्म काम, +5, कितना आंसर आ जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक। ये सवाल थे कुछ, ये सवाल थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए आप इसी बहाने जो पूछा गया। अच्छा इसमें पूछा गया वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लीजिए, तो सबसे ज्यादा तो यही है, फिर ये है, फिर ये है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर आप बना देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, एग्जांपल ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ सवाल थे जो कि ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड थे, ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड थे, ठीक। ठीक इसी तरह से 2018 में एक सवाल पूछा गया है, इसको भी करिए। चलिए एक सवाल और फिर एग्जांपल पे चलिए। एक क्वेश्चन हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक। कहा जा रहा है कि HNO3 लिया इन्होंने, और क्या लिया NO लिया, और क्या लिया N2 लिया, और क्या है NH4Cl। यही है, ये 2018 का सवाल है। करिए आराम से इसको, करिए आराम से, 2018 का सवाल। और कोई सवाल जो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस हो, ठीक। और कोई सवाल जो ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बेस्ड हो, करिए तब तक, जब तक हम ढूंढ रहे हैं। इसमें पहले से ढूंढा नहीं था इसीलिए, ठीक है। हो गया। चलिए इसमें HNO3 है भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखिए 3 दूना 6, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन का +1 में होता, उधर जाएगा माइनस में, यानी यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, कहेंगे +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कितना हो जाएगा, क्लियर है -2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ N2 में 0 हो जाएगा, NH4Cl है, यहाँ सब कुछ वही है उल्टा सीधा, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ नाइट्रोजन का कितना +3, कर लीजिए इसको, ठीक। और कोई सवाल, अच्छा ये 1 मिनट, ये माइनस इधर जाएगा +3, जल्दीबाजी नहीं, ये -3 हो जाएगा। और कोई सवाल जो आपको ना आ रहा, देखिए क्योंकि ये क्या है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन के साथ ये लगा था, प्लस तो इधर ही से होगा, इसका माइनस तो होगा, यानी 4 प्लस और 1 माइनस हो जाएगा 3, यानी 3। ये जब हाइड्रोजन किसके साथ लगाओ, मेटल के साथ, देखिए इसको कर लीजिए वरना आप भी कंफ्यूज जाएंगे। ये x हो जाएगा, यहाँ पे कितना कहेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना कहेंगे -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करना। अब ये सब उधर ले जाना है, क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनकी रिएक्शन समझेंगे, उनका काम क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब झमाझम यूज होगा, और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं रिएक्शंस में आएगा, तो आपको याद रखना होगा कि ये वाला आ गया तो इसका तो ये बनता है, ये वाला आ गया अरे इसका तो वो बनता है ना। चलिए तो नोट करिए आगे। चलिए एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए अब इनको एक जगह सारे के सारे कम से कम 12-15 हैं, इनको एक जगह लिख लिया जाए, है ना, ऑक्सीडाइजिंग वाला, फिर एक जगह रिड्यूसिंग वाला, ठीक। तो पहला KMnO4 इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो KMnO4, ठीक, साफ साफ लिखिए,
इन एसिडिक मीडियम, ठीक। या इसको इस फॉर्म में भी लिखा रहेगा MnO4 माइनस के फॉर्म में, इन एसिडिक मीडियम, ठीक। या देखिए पोटेशियम बस यहां लगा देना है क्योंकि इसका +1 होता है, या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अगर ये किसी से रिएक्शन होता है इनका, तो इनका भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इनका रिडक्शन होना है, तो ये कहां जाते हैं, कहेंगे Mn+2 में। किसमें, Mn+2 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। Mn+2 का मतलब यानी MnO बना सकते हैं इस तरीके से, या और भी दूसरा कंपाउंड, कोई जरूरी नहीं है, वो रिएक्शन में देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा, रिएक्शन में देखा जाएगा। अगला इसी तरीके से एक है, ठीक। अच्छा, इनका कलर पूछा जाता है, कलर, तो ये वायलेट कलर के होते हैं। दूसरा एग्जांपल है K2Cr2O7, K2Cr2O7, या इसी को कह लीजिए Cr2O7-2। ये देखिए -2 पोटेशियम का है, ठीक है ना, पोटेशियम यहाँ पे हटा तो -2 आ गया, कोई दिक्कत। ये रिएक्ट कर, अच्छा ये ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक। ये क्या बनाता है रिएक्शन में, ये रिएक्शन में इसमें रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद का रिडक्शन होना, इनका होगा रिडक्शन। देखिए यहाँ +7 में है, यहाँ पे 4 दूना 8, हाँ +7 में है, तो यहाँ कितना +2 में आ गया, यानी +7 से किस में जा रहा है, +2 में। यहाँ देखिए +7 पे था और यहाँ जा रहा +2 में, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे देखिए +6 में आएगा, +6 से कहाँ जा रहा है, कहेंगे यहाँ पे +6 कैसे आएगा, ये निकाल लेंगे आप लोग, ठीक। तो +3 में जा रहा है। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल है, नंबर बहुत सारे हैं, ठीक। एक है H2O2, अब ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है, यानी पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या तो ये बनाएगा O2 या फिर H2O, ये रिड्यूस होकर इसमें जाता है। अब डिपेंड करता है कंडीशन, आएगी कंडीशन, रिएक्शन अलग से पढ़नी है इसको, ठीक। O3 चौथा, इसी तरीके से O3 कहां जाएगा, हमेशा O2 में जाएगा। नंबर 6, नंबर 5 कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्लोराइड है, ठीक है, X2 टाइप, X2 में आ जाएगा आपका F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक। इस तरीके से ये सारे, ये Cl2 है, I2, ये इसमें जाता है, कहेंगे ये आइड आयन में जाता है, इस तरीके से -1, X-1, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, F-1 में चला जाएगा, Cl-1 में चला जाएगा, Br-1 में चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। अगला इसी तरीके से है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट इसको बोलते हैं। अगला एग्जांपल, ये 5 हो गया। नंबर 6 एक होता है NaOCl, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइट। ये टूटेगा, यानी टूटने का मतलब ये रिड्यूस होकर क्या बनता है, इसका रिडक्शन होता है तो NaCl बनता है, ठीक, NaCl बनता है। Ag2O टॉलेंस रिएजेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, कहां इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या बनता है, कहेंगे 2Ag में चला जाता है, 2Ag सॉलिड में जाता है रिड्यूस होकर, ठीक। PbO2 नंबर 8, PbO2, जाहिर सी बात है PbO2 है तो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, कहेंगे ये Pb बना देता है, Pb, ठीक, Pb+2 में जाता है ना, PbO बना देगा, ठीक, इस तरीके से। अब आगे चलिए, नंबर 9, बहुत सारे हैं, नोट करिए, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिख रहे हैं एक जगह और देख रहे हैं कि रिएक्शन में इनका क्या हाल है, ठीक। चलिए नंबर 9 HNO3। अब HNO3 की दो बातें हैं, एक तो अगर ये डाइल्यूट हो तब क्या होगा, अगर ये कंसंट्रेट हो तब क्या होगा, तो ऐसे लिख दीजिए, अगर ये डाइल्यूट रहेगा तो ये NO बनाता है, अगर ये कंसंट्रेट होगा तो ये किस में जाता है, कहेंगे NO2 में जाता है, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसी तरीके से KiO3 हो, NiO3, अच्छा हाँ IO3 माइनस का फॉर्म है, IO3 माइनस, अच्छा ये, और ये किस फॉर्म में हो सकता है, कहेंगे KiO3 हो सकता है, ठीक, NaIO3 हो सकता है, या फिर HiO3 हो सकता है, नहीं हो सकता, चलिए छोड़िए इसको, ठीक। ये कहां जाएगा, कहेंगे IO3 माइनस हमेशा I माइनस में जाता है, किसमें, I माइनस में जाता है, चलिए I-1, ठीक।
नंबर 11, नंबर 11 में कहा जा रहा है कि NO3 माइनस हो डाइल्यूट वाला, वही वाली बात है, ये इस तरीके का जो दिया गया NO3 माइनस वो भी डाइल्यूट हो गए, ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, कहेंगे इस तरीके से मिलता है, HNO3 मिल जाए या NaNO3 मिल जाए या KNO3 मिल जाए, ठीक, KNO3 मिल जाए, तो ये किस में जाएगा, कहेंगे डाइल्यूट अगर रहेगा तो ये NO में जाएगा, यही अभी हम पढ़ के आए। अगला इसी तरीके से कापर का नंबर 12, बड़े ध्यान से देखिए, कापर +2 फॉर्म में हो, कापर +2 फॉर्म में जैसे किस में मिलेगा, कहेंगे ऐसे, कापर सल्फेट हो रिएक्शन में दिया हो, या फिर CuCl2 हो रिएक्शन में, या फिर कापर का नाइट्रेट हो रिएक्शन में, इस तरीके से NO3 का होल ट्वाइस, ठीक, ये किस में जाता है भैया रिड्यूस होके, कहेंगे कापर प्लस बनाता है, कापर प्लस बनाता है। आयरन +3 हो, ठीक, आयरन +3 हो, नंबर 13, आयरन +3 कहां मिलेगा, कहेंगे एक तो मिलेगा FeCl3 फॉर्म में, एक मिलेगा Fe3 नहीं Fe2O3 फॉर्म में, ठीक, और कुछ में मिलेगा, और भी जहां पे मिले इस फॉर्म में अगर मिलेगा तो ये बनाता है Fe+2 में जाता है। जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि यानी उनका रिडक्शन होना। नंबर 13, 14 जो भी हो, Hg+2 हो, ठीक, नंबर 14 है Hg+2 वाला हो, कहां मिलेगा, कहेंगे HgCl2 में मिलेगा, और कहां मिलेगा, कहेंगे इस तरह से HgO हो, इसमें हो जाएगा, ये रिड्यूस होके कहा जाएगा, कहेंगे Hg+ कह लीजिए, या फिर यूं कहिए कि Hg2+2। Hg2 के आगे +2 लगाना होगा तभी तो आएगा इसका, ठीक, इस फॉर्म में हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक और नंबर 15, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K3 यहां पे लिखा है FeCN6, ठीक, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी OH, KOH या OH-, किस में जाएगा, K4 FeCN6 में जाता है, किसमें, K4, ठीक, FeCN6 में जाता है, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है, तो एक एग्जांपल के तौर पर यहीं बगल में एक रिएक्शन लिखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ FeCl3, ठीक, FeCl3 और SnCl2 से ये रिएक्ट कर रहा है, किससे, SnCl2 से, तो क्या बनेगा, कहेंगे ये FeCl2 बन जाएगा और प्लस का SnCl4 बन जाएगा। SnCl3 कहां बनेगा, SnCl4 होता भैया, ठीक, तो ये देखिए +3 में था, यहाँ पे +2 में हो गया, ये +2 से था, ये +4 में हो गया, तो यानी यहां से इसका क्या हो रहा है, आयरन वाले का, कहेंगे आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पे कहेंगे ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहेंगे रिडक्शन, इसलिए ये क्या है, कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ जाइए SnCl2 का, देखिए कहेंगे यहां से अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये क्या है, कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि देखिए +2 से क्या हो रहा है, +4, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो इसका मतलब हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल अब रिड्यूसिंग एजेंट के देख ले, और साथ ही साथ जो कौन से ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे H2O2, जैसे कि SO4-2 यानी H2SO4, इस तरीके से, तो इसको नोट करिए। अब चलते हैं एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए। चलिए एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनको जरा देख लेते हैं, जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जो एनसीईआरटी में काम जहां आते हैं, जिससे सवाल आते हैं, बस उन्हीं को लिखा गया है तो बहुत सारे, ठीक, जैसे Fe+2 फॉर्म में, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, यानी इसका मतलब ये देखिए Fe+2 से Fe+3 में जाना ही जाना, चला गया। ये किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, कहेंगे देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट हो, FeSO4 7H2O के साथ, FeCl2 FeSO4 इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मोहर साल्ट बोलते हैं इसको,
आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट और 6H2O। इसको मोहर 60 बोलते हैं। क्या बनेगा, कहेंगे इस तरीके से बन जाएगा Fe+2 में, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। देखिए Fe+2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, है ना। इस तरीके से देखिए, यानी हैलाइड जितने थे, हैलाइड याद रखिएगा, हैलाइड नॉट हैलोजन, H2 फॉर्म में लिखा तो सब हैलोजन, यहाँ हैलाइड है, जैसे Cl-Br, ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, Ki के फॉर्म में मिल जाए, NaIHI इस फॉर्म में मिल जाए, तो इनका क्या होगा, अब -1 से 0 चला गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस तरह से होता है। SN+2 से SnCl4 में जाता है, और सॉरी SN+4 में, जैसे यहाँ SnCl2 है तो यहाँ SnCl4 बन जाएगा, तो ये 10 हो गया। SO2 हमेशा, ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, SO2 SO4-2 में जाएगा हमेशा, यानी किसका ऑक्सीडेशन होगा इसमें, तो क्या बनेगा, SO2 का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, SO4-2, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस तरीके से H2S में जो सल्फर है वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर क्या होती है, कहेंगे यानी -2 से कहां चली गई, कहेंगे सल्फर में। ये आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 बोथ दोनों की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 दोनों की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट आयन जिसको हम बोलते हैं, ये H2, ठीक है, C2O4-2 या H2C2O4 बोथ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, ये थायोइनेट आयन है ना, हाँ वही थायोसल्फाइड आयन, इनेट थायोसल्फाइड आयन, ये हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे बाद में। हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, NH2NH2 हाइड्राजीन बोलते हैं, ये N2 में जाके ऑक्सीडाइज होता है, ठीक ना, N2 में ऑक्सीडाइज होता है। H3PO2 या H3PO3, ठीक, ये क्या बनता है ऑक्सीडाइज होके H3PO4 में हमेशा। मेटल अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो ये क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। जैसे आपको कोई रिएक्शन हो, उस पर आयरन लगा दिया गया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अब क्या होना है रिएक्शन में, कहेंगे ये तो रिडक्शन ही करा, ऑक्सीडेशन ही होगा उसमें, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। तो इनका तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन बाकी लोगों का रिडक्शन होगा। क्लियर है। तो इसके अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेक्चर्स के बाद जब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन वगैरह जब पढ़ लेंगे, ठीक, और ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट नोट्स इस टाइप का रहेगा कि इंपॉर्टेंट रूल फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, और उनके बाद इन सभी की रिएक्शंस 4-4, 5-5 देखेंगे कि ये क्या होती है इसकी रिएक्शन, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है गोलमोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसको नोट करिए। आप चलते हैं कि इंपॉर्टेंट टिप्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स या टिक्स कह लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट करिए। चलिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत सारी रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करेगा। इसका जरूरत पड़ेगा भैया आपको, इन सब की चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये नोट्स है ना 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये समझिए। तूफान काटने वाला, एकदम क्या काटने वाला, तूफान आ रहा है उसको काट देगा। कैसे काट देगा, ऐसे काट देगा। देखिए, अगर कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी समझते हैं जरा सा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कंपाउंड हमेशा क्या होगा, यानी ये कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, कंपाउंड का रिडक्शन होगा। बड़े ध्यान से देखिए, कुछ रिएक्शन भी हो जाए, कंपाउंड का क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा ऑलवेज। अगर वो कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कंपाउंड का रिडक्शन होगा। नंबर 2, दूसरा, ठीक, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ये कैसा होगा, कहेंगे ये कंपाउंड कोवैलेंट होगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो। तीसरा, ये कंपाउंड एसिडिक होगा हमेशा, कैसा होगा, एसिडिक होगा। चौथा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात को समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर एग्जांपल के तौर पर यहां 3-4 एग्जांपल दिए हैं, ठीक, जैसे MnO4 माइनस, वही वाली बात है, जैसे MnO4 लिखा हो या लिखा हो MnO4 माइनस। अभी बात को समझिएगा। नंबर 1 ये हो गया, ठीक। इस तरह से कह रहे हैं CrO3, ठीक, ये हो गया, ठीक। कह रहे हैं H2SO4 हो गया, और इसी तरीके से एक HNO3,
अब बात को समझिए HNO3। अब यहां पर आप KMnO4 को जरा एक बार कंसीडर करिए, चाहे किसी को भी एक उठा को। चलिए KMnO4 को हमने कंसीडर किया, ठीक, +7 होता है इसका, यहां क्या हो जाएगा +7। जब भैया ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखिए यहां पे +6, यहां +7, ये भी +7 ही है, +6 यहां पे, +6 यहां पे, +5, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, यानी इनका जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एलिमेंट है, जो उसकी मुख्य एलिमेंट है मेन वाला, वो अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कंपाउंड का क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। जाहिर सी बात है +7 से क्या +8 बना लेगा? अरे उसकी औकात नहीं है, कहां से बना लेगा भाई, क्या बात कर रहे हैं? HNO3 से क्या HNO8 बनाएगा? अरे कहां बना पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब है कि बॉन्ड बनाना है ना, ये बंडवा बना ही नहीं पाएगा। बस ये समझिए, क्या +7 से +9 में जाएगा? नहीं, कम में जाएगा, हाँ कम में जाएगा। जैसे इसलिए क्या होता है ये, यानी इसका हो जाएगा रिडक्शन, +2 में जाएगा बड़े आराम से। क्लियर है? यानी इसका क्या होगा, हमेशा हमेशा रिडक्शन होगा। जब कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। आपको बस चेक कर लेना है क्या, यहां पे, यानी ये जो सेंट्रल एलिमेंट है या सेंट्रल मेटल है इनके केस में, और यहाँ एलिमेंट है, ठीक है ना, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या होगा, उसका हमेशा रिडक्शन होगा। जब भैया ये रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। जब ये रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कहेंगे, यानी वो कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट होगा और ये एसिडिक होगा, कोवैलेंट और एसिडिक होगा। क्लियर है? कोवैलेंट होगा और एसिडिक होगा। चलिए, अब अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कंपाउंड का क्या होना है, अब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये अपने मिनिमम +2 में है तो क्या -1 में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा? अरे जाएगा ही नहीं भैया, कहां से जाएगा? कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? चलिए, रिएक्शन में सब क्लियर होगा। कंपाउंड का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कंपाउंड होता कैसा है, कहेंगे आयनिक होगा, आयनिक होगा, ठीक, बेसिक होगा, और जाहिर सी बात है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चलिए, एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं, कुछ एग्जांपल कंपाउंड इनमें कह रहे हैं, वही आप ले लीजिए, Mn+2 ले लीजिए, जैसे MnCl2 MnO, मैग्नीशियम का 2 कंपाउंड लिया गया MnO, और आप MnCl2 ले लीजिए। क्या इससे नीचे भी जाना है माइनस? भैया आप देखिए, हर चीज की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, हर चीज की, हर एलिमेंट में, हर मतलब हर कंपाउंड में जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। तो मैक्सिमम से अब कहां चला जाएगा भाई? मैग्नीज की +7 होती है, कब +9 बनाएगा? नहीं, अब कम होना है। कम होने का मतलब बाहर सी बात है, इनका रिडक्शन होना है। तो अपने हाईएस्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका मतलब है कि अब उसका तो रिडक्शन ही होना है। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जाहिर सी बात है, अब मिनिमम से कम मिनिमम चल, अब कौन मिनिमम? अरे अब कौन और मिनिमम है का? नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ये ले लीजिए, जैसे कि Cr2O3 ले लीजिए, ठीक, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, डी ब्लॉक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्रोमियम और कॉपर की +1 होती है, बाकी सबकी +2 होती है। मैक्सिमम में हम बात करें तो +2 +3 +4 इस तरह से +7 तक इंक्रीज कर रही थी मैग्नीज तक। मैग्नीज के बाद उसके बाद डिक्रीज करके +2 तक आ गई थी, कैडमियम जिंक मरकरी का वाली बात हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे SO4, ठीक ना, H2S, सॉरी, ठीक, Cr का 2 कंपाउंड है, कहेंगे CrCl ले लेना। अरे हम क्या कर रहे हैं? Cr का एक कंपाउंड है CrCl, एक कंपाउंड CrCl, ठीक। H2S ले लीजिए, H2S, सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6, ठीक है ना। यहाँ -2, यहाँ देखिए +1 है क्रोमियम, यहाँ देखिए +2 है, यहाँ देखिए +2 है, ठीक। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिए, जैसे अमोनिया NH3। भैया अमोनिया यहाँ पे -3 होता है नाइट्रोजन का। क्या नाइट्रोजन -1 -2 भी शो करेगा? अरे काहे करेगा, नहीं करता है, गंदी बात है ये सब। तो इसका मतलब इनका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना।
तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे MnCl2 या H2S का, जैसे आपने H2S का देखा था, तो H2S का क्या बनेगा, सल्फर बन जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, और ये कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक और बेसिक होगा। अब मान लीजिए कंपाउंड अपने मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़कर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो इस बात को लिखे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो सकता है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर वो अपने इंटरमीडिएट स्टेट में। इसका मतलब यानी वो रिड्यूसिंग और आयनिक, यानी इसका मतलब वो रिड्यूसिंग और क्या, रिड्यूसिंग और क्या कहेंगे, ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा, बोथ, यानी ये दोनों होगा, ठीक, बोथ, क्लियर है। और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कहेंगे एम्फोटेरिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक हो सकता है, एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह हो सकता है, क्लियर है। यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MnO2, यही लिख दें इसका एग्जाम्पल, इसका ले रहे हैं यहीं पे, आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखिए, जैसे MnO2, यहां देखिए +4 अपने इंटरमीडिएट, अब ये +4 से +2 में भी जा सकता है और +7 में भी जा सकता है। अब अगर एक ही साथ दोनों में गया तो होती है रिएक्शन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, है ना, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, परपोनेशन रिएक्शन, ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं, वो वाली रिएक्शन जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और एक कंपाउंड बने जिसमें इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक कंपाउंड बने जो इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो रिएक्शन होती है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक इसी तरह से आपको मिलेगा Cr2O3 मिलेगा, जिसमें यहां पर ये किसमें है, Cr2O3 +2 फॉर्म में है, जबकि मिनिमम इसकी होती है -1। ठीक इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा SO4, ठीक, SO4 नहीं होता, कब SO3 होता है, SO3 माइनस के फॉर्म में मिलेगा, SO3 -2, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक है। SO3 -2 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 +5 में आ जाएगा, ठीक है, SO3 -2, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मिल जाएगी इसमें, ठीक, 3 दूना 6 यानी +4 है, यानी हाँ मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है SO3 -2। ठीक इसी तरह से आपको मिलेगा HNO3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, HNO3 में +3, ठीक, इसी तरीके से यही KNO3 कह लीजिए, यानी ये देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी +3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन यार इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, यानी इनका रिडक्शन भी हो सकता है, इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। जब दोनों हो सकता है, अगर दोनों हो रहा है मतलब एक मिनिमम ऑक्सीडेशन और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा और इससे थोड़ा सा कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होगी, यानी ये लोग डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन दे सकते हैं। पूछा जाता है कौन नहीं देगा, कौन देगा, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का यही होने वाला है, तो इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए, और हम लोग अब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद, यानी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल, रिएक्शन, न्यूमेरिकल खूब लगाएंगे, ताकि इसमें एकदम मास्टरी हो जाए रिएक्शन के मामले में, है ना। जब एक्स ब्लॉक हाइड्रोजन शुरू करें तो ऐसे ही अरे तो मेटल लगा, एसिड लगा, वाटर निकला, बात खत्म हो गई, ये क्या मतलब, समझ रहे हैं आप, मतलब मेटल एसिड मिलके हाइड्रोजन निकाला, वाटर निकाला, ये सब एकदम चुटकियों में करने वाला हो जाए। तो मिलते हैं आप जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको खूब ध्यान से नोट करिए, इसको खूब बढ़िया से एकदम याद करिए, जैसे एकदम समोसा से चटनी खाई जाती है वही तरह इसको याद करना पड़ता। मजा आ गया, ये वाला तब याद करेंगे तब मजा आएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।